आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 59वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दो शब्द जिसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, दो शब्द जिनके बारे में हम अवगत हमेशा के लिए अवगत होने चाहिए। एक शब्द है संसार और दूसरा शब्द है योग। जो योग साधता है वो योगी कहलाता है और जो संसार में रमता है वह संसारी कहलाता है। योगी और संसारी ये दोनों अलग अलग टर्म है। संसारी कौन है? जो किसी के साथ घुल मिल जाता है, जो किसी के साथ इतना घुल मिल जाता है कि अपना खुद का अस्तित्व तक खो देता है। अपना खुद का अस्तित्व तक खो देता है, वह संसारी। जैसे कि पति पत्नी में इतना घुल मिल गया कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक कार्य करने वाला कार्यकर्ता भी हूँ, सब कुछ भूल गया और पत्नी में इतना घुल मिल गया कि पत्नी के अलावा उसे कुछ सूझता नहीं है, न उसका विचार, न उसकी भावनाएं, न ही उसका मन कहीं और जाने को तैयार है। बस एक ही रटन है, पत्नी पत्नी पत्नी। उसने अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा दिया, भूल गया कि वो खुद भी कुछ है। जो खुद को ही नहीं पहचानता, वो अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्तव्य क्या पहचानेगा। इसलिए संसारी लोग अपनी कर्तव्य से मुकर जाते हैं। संसारी लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। लैला मजनू, मजनू लैला की आसक्ति में इतना 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 बह गया कि उसको लैला के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। कहते हैं कि लैला और मजनू के दोनों के घर के बीच एक बहुत बड़ी लंबी दीवार खड़ी कर दी। फिर भी न मजनू मानता है न लैला मानती है। दोनों के मन एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि दोनों बिल्कुल मरने को तैयार है, लेकिन एक दूसरे के बगैर रहने को तैयार नहीं। हमें कई बार ऐसी घटनाएं सुनने मिलती है। एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। क्या होता है ये? हमें लगता है दो प्रेमी हैं, दो महान आत्माएं हैं, दो बड़े ग्रेट लोग हैं, लेकिन जो एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा रहे हैं, क्या वे अपनी उन्नति के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूर्णतः सजग है? थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा जानना होगा। ये सेशन हमें अवगत कराएगा कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं। हम बहते बहते धारा की भांति नीचे पतन की ओर तो नहीं जा रहे, या फिर राधा के भांति ऊपर उन्नति की ओर चल रहे। धारा को उल्टा कर दो तो राधा बन जाए।
वही पानी है नीचे बहते 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 नीचे धूल मिट्टी में मिश्रित धूमिल हो जाता है, उसकी शुद्धता भंग हो जाती है। वही पानी बाष्प बनकर ऊपर की ओर जब जाता है तो शुद्ध परिशुद्ध हो जाता है। पानी है, नीचे की ओर बहेगा तो पानी का पतन है, ऊपर की ओर जाएगा तो पानी का उत्थान है, क्योंकि शुद्धता परिशुद्धता उसके लिए है। ठीक वैसा ही है हमारा जीवन। यदि संसारी बन जाएंगे हम तो बहते बहते पतित हो जाएगा, और योगी बन जाएंगे तो उत्थान कर लेगा। योगी क्या है? योगी सबके साथ रहकर, योगी सब में प्रवेशित होकर, अपनी अस्तित्व को पहचान कर, उसको जतन करके उससे अलिप्त रहता है। जैसे हवा हमारे भीतर आती है, हमें प्राण भी देती है, जीवन भी देती है, और वह हवा बाहर भी चली जाती है, वो हमसे अलिप्त भी रहती है। प्रकाश हमारे लिए आता है, हमें जीवन भी देता है, लेकिन हमसे अलग रहता है। प्रकाश का अस्तित्व बना रहता है, हवा का अस्तित्व बना रहता है। आप सभी के उपयोग में आओ, सभी के कल्याण के लिए, सभी के लिए, उनकी मदद के लिए खड़े भी रहो, लेकिन अपने अस्तित्व को पहचान कर उसको दांव पर न लगाओ। कृष्ण का यह सबसे बड़ा संयम योग है। अपनी खुद को आत्म संयम से इतना इतना योगी बनाओ, इतना सूक्ष्मतर बनाओ कि आप जिसकी मदद करने जा रहे हो, आप जिसको कुछ देने जा रहे हो, तो वहाँ पर इतना संयम जरूर बरतो, कहीं आपका अस्तित्व दांव पर तो नहीं लग रहा। बेटा 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 करते करते मां खुद को नष्ट तो नहीं कर रही है? थोड़ा सोचना, क्योंकि जब आपका शरीर जिंदा रहता है लेकिन आपका मन बेटे में आसक्त होने की वजह से बेटे में ही चला जाता है, तो आप बेटे के थोड़ी सी चोट पहुंचने की वजह से दुखी हो जाते हो। बेटे के फेल्यूर से आपको फेल हुआ लगता है। बेटे की परेशानी आपकी परेशानी हो जाती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने आपकी जान तोते में डाल दी। तोते की गर्दन मरोड़ दो तो आपकी जान चली जाए। तोते को ठंडी, तोते को धूप, तोते को कुछ परेशानी का सामना करना पड़े तो आप परेशान होते हो। सोचो, जब आपके सामने समस्याएं आती है और आप अपने हाथों से कुछ मेहनत करते हो तो समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हो, लेकिन समस्या आपके बेटे के सामने आती है और वो कुछ नहीं कर रहा है, परेशान आप हो रहे हो। आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि करना तो बेटे को है। समस्या का निपटारा तो उसको करना है। आप हेल्पलेस हो, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन दुख आपको है, चिंता आपको है, पीड़ा आपको है, भय आपको है। क्या जीवन बना दिया है आपने! ये होता है संसारी का जीवन। खुद होकर अपने प्राण किसी के हाथों में दे देना, और वो कुछ कर नहीं रहा है इसलिए आजीवन रोते रहना, परेशान होते रहना, ये मूर्खता है। संयमी हो जाओ। संयम क्या है? संयम है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना। चाहे कुछ हो जाए, अपना अस्तित्व दांव पर न लगाओ, अस्मिता बनाए रखो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ब्रह्मत्व मैं किसी को नहीं दे सकता।
मैं ब्रह्मत्व नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने सभी को ब्रह्मत्व दे रखा है, सभी को दे रखा है। सृजन करने की क्षमता इस विश्व के 800 करोड़ लोगों में है, एक भी ऐसा नहीं कि जिसमें नहीं है, सबको दे रखी है। सेवा करने की क्षमता सभी को दे रखी है, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कुछ भी हो, वो भी सेवा कर सकता है। सेवा करने की क्षमता सब में है। छोटी सी गिलहरी, वो भी राम जी के सेतु बंधन के काम में आई। उसने भी छोटा सा कंकर उठाया, जय श्री राम बोला और पानी में डाला। मरकट हंसने लगे, ये क्या कर रही है? बोले सेवा कर रही हूँ। बोले तेरी सेवा कब तक चलेगी और कब तक ये सेतु का निर्माण होगा? राम जी ने उसको अपने करीब लिया, उसके पीठ पर हाथ फेरा और मरकटों को, बंदरों को कहा, अरे बाबा, कितना बड़ा आप पत्थर डालते हो और कितने जल्दी आप पुलिया बांधते हो, उसको मतलब नहीं है। सेवा तहे दिल से जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से करना चाहिए, वो कबूल की जाती है। आज से जब तक रामायण होगा, जहाँ रामायण सुना जाएगा, कहा जाएगा, वहाँ गिलहरी की जरूर याद की जाएगी, उसका नाम लिया जाएगा। सेवा इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को करने की क्षमता है, साधना करने की क्षमता है। लेकिन ये कौन कर सकता है? सृजन, सेवा और साधना केवल वही कर सकता है जिसका अस्तित्व दांव पर नहीं लगा है, जिसने अपने अस्तित्व को संभाल कर रखा है। मैं हूं। हमारा मैं हूं किसके लिए है? बेटे की मां हूं, इसके लिए है। उस पति की पत्नी हूं, इसके लिए है। वो तो अहंकार हो गया। हमारा अस्तित्व किसके लिए है? हमारा अस्तित्व हमारे सृजन के लिए है कि इसका निर्माण कर रहा हूं। हमारा अस्तित्व हमारी सेवा के लिए है, ये सेवा कर रहा हूं, ये साधना कर रहा हूं। इसके लिए हमारा अस्तित्व होना चाहिए, नहीं अहंकार के लिए। हमारा सृजन, सेवा और साधना का व्रत, निश्चय, यही हमें उन्नत कराता है। इसलिए हमें चाहिए हम योगी बने। योगी का मतलब है सभी का साथ देकर, सबके उपयोग में आकर, सभी का उपयोग करके सबसे अलिप्त रहने की निश्चयता। ऐसा निश्चय करो कि मैं परिवार के सभी के काम में आऊंगा, लेकिन सबसे अलिप्त रहूंगा, साक्षी बनकर। मैं समाज के सभी के काम में आऊंगा, लेकिन सबसे अलग रहूंगा। कोई रो रहा है तो मैं भी रोने लगूं, कोई चुगली चहाड़ी कर रहा है तो मैं भी करने लगूं, कोई शराब पी रहा है तो मैं भी पीने लगूं। ऐसा नहीं होगा। यही तो गलत हो रहा था। दुर्योधन गलत काम करने लगा और इतना अस्तित्व दांव पर करने लगा दिया कि उसके लिए युद्ध करने खड़ा हो गया। अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, इसका कुछ हिसाब किताब जोड़े बिना ही खड़ा हो गया। कर्ण की यह गलती हो गई, कर्ण संसारी बन गया। कर्ण संसारी बन गया। भीष्म, जिन्होंने जाना तक नहीं कि मैं सही या गलत का साथ दे रहा हूं, बस घुल मिल गए, संसारी बन गए और दुर्योधन का साथ देने के लिए खड़े हो गए, और वही उनका पतन हो गया। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ये सभी लोग जो दुर्योधन का साथ देने के लिए कौरवों के साथ खड़े हो गए, अधर्म के साथ खड़े हो गए, वे सब संसारी हो गए। और ऐसी ही आसक्ति अर्जुन के मन में उत्पन्न हुई थी, ऐसा ही मोह उत्पन्न हुआ था। वो भी अपने अस्तित्व को भूलने जा रहा था, अपने रिश्तेदारों को देखकर धर्म से दूर होने की चेष्टा कर रहा था। कृष्ण ने सही समय पर सजग किया, रुक जा,
तू जो कर रहा है वो पतन है, तूने जो करना चाहिए वो उत्थान है, और जो करना चाहिए उसके लिए आत्मसंयम की आवश्यकता है। तू योगी बन। ये युद्ध योगियों का युद्ध है। अलिप्तता बहुत आवश्यक है। आओ आज हम गीता में प्रवेश करेंगे आत्मसंयम योग के 6 अध्याय के 26वें श्लोक में। हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्टेप बाय स्टेप हमको आगे लेकर जा रहे हैं। एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। एक एक श्लोक हमें एक एक कदम आगे की यात्रा करा रहा है। 6 अध्याय का 26वां श्लोक, गीता खोलो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशम नयेत्। अर्थात यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से संसार में विचरण करता है, उस विषय से उसे हटाकर बार बार परमात्मा में लगाना चाहिए। मन संसार की ओर आकर्षित होता रहेगा। मन संसार की ओर आकर्षित होता रहेगा। किसके माध्यम से? विषयों के माध्यम से। विषय क्या है? आपके सब्जेक्ट्स क्या है? जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो अनेकों सब्जेक्ट्स होते हैं। इतिहास है, भूगोल है, गणित है, शास्त्र है जिसमें रसायन शास्त्र होगा, जीवशास्त्र होगा, भौतिक शास्त्र होगा, कई भाषाएं होगी, विविध भाषाएं होगी, चाहे मराठी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, भाषाएं होगी। तो ये अनेकों सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट किस लिए है? उसको सब्जेक्ट का ज्ञान हो, समझ हो, और इन विषयों का ज्ञान पाकर उन विषयों का उपयोग करके वो अपनी उन्नति कर पाए, इसलिए बच्चे को विषय होते हैं। एग्रीड और नॉट? बच्चे को विषयों का ज्ञान पाना है। वैसे ही मनुष्य, मानव अनेक विषयों से घिरा हुआ है। आपके जीवन में भी अनेक विषय है। आप जो अन्न खाते हो आपके लिए एक विषय हो गया। आप जो वस्त्र पहनते हो आपके लिए विषय हो गया। आप जिस मकान में रहते हो ये भी आपका विषय हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान, ये आपके मूल विषय हो गए। आप जहां नौकरी करते हो, जिस पद पर विराजमान हो, वो भी आपका विषय है। सब्जेक्ट्स है आपके लिए सब। बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए बिजनेस एक विषय बन गया। आपको आपके परिवार में मान है, सम्मान है, सब विषय है आपके। अनेकों सब्जेक्ट्स है, ये आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप कहाँ हो, आप कैसे हो। आपका मान सूचित करता है, आपका अपमान सूचित करता है कि आप किस स्टेट पर हो। आपका पद सूचित करता है आप किस स्टेट पर हो। यदि आप कलेक्टर होंगे, यदि आप चपरासी होंगे, तो आपका पद सूचित कर रहा है कि आप कौन सी स्टेट में हो। भाई साहब, सभी विषय हैं। अब इन विषयों के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ते जावे तो आप कुछ पा लिए, लेकिन उन विषयों में ही आसक्त होकर आप अटक कर रह जावे तो आप उस विषय का ज्ञान तो नहीं पाएंगे। उस विषयों में आसक्त होकर, विषयासक्त होकर संसारी जरूर बन जाएंगे। आप समझ रहे हो? अन्न आपके लिए विषय है। अन्न को पाओ, अन्न का उपयोग करो और खुद को देखो कि अन्न के माध्यम से मैं हट्टा कट्टा बन गया हूं। इस विशेष अन्न के माध्यम से मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है,
मेरा चैतन्य बढ़ रहा है, मेरा उत्साह बढ़ रहा है। इस अन्न के माध्यम से मैं और ताजगी महसूस करता हूँ और अधिक परिश्रम करने के लिए सजग और सक्षम होता हूँ। फलाना अन्न खाकर मुझे तो ग्लानि आती है, फलाना अन्न खाकर तो मैं आलसी हो जाता हूँ, प्रमादी हो जाता हूँ, पेटुराम हो जाता हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता। ये अन्न मेरे लिए नहीं है। विषय आपको सिखाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाषाएं आपको सिखाती है, गणित आपको सिखाता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपका अन्न आपको समझाता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हर एक विषय की तरफ देखो। वस्त्र है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। मकान है, दुकान है, नौकरी है, व्यवसाय है, किसी भी विषय की तरफ देखो, यदि ज्ञान की आंखें लगाकर देखो तो आपको ये विषय उन्नत करने के लिए है, नहीं अवनत करने के लिए। लेकिन हम अन्न में इतने आसक्त हो जाते हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, इतने आसक्त है, अन्न में आसक्त हो गए, घुल मिल गए, जैसे उस अन्न के अलावा हमारा कुछ होगा ही नहीं। चाय के लिए हम मरते हैं, चाय नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, शराब नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, स्मोकिंग नहीं करी तो मर जाएंगे। क्या लोग हैं ये, इतने आसक्त, इतने घुल मिल गए हैं, अपना अस्तित्व तो खो दिया। ये मत भूलो कि अन्न आपके लिए है, आप अन्न के लिए नहीं हो। जो अपने अस्तित्व को संभल कर रखता है वही केवल अन्न का सदुपयोग कर लेता है। आप समझ रहे हो? ऐसे वस्त्र पहनते हो, ऐसे मकान, ऐसे दुकान, ऐसा मान, ऐसे सम्मान, ऐसे चीजों में अटक जाते हो, इन चीजों में अटक जाते हो कि जिसकी वजह से आपका अस्तित्व तक दांव पर लगता है। आप जिन विषयों को भोगने की चेष्टा करने लगते हो, दूसरे लोग ही आपको भोग वस्तु बना देते हैं। आप समझ रहे हो? आपको यह समझना चाहिए कि आप इन सब का उपयोग करने वाले उनके धनी हो। मकान के धनी हो आप, दुकान के धनी हो आप, पैसों के धनी हो आप, आपकी संपत्ति के धनी हो आप, उनके मालिक हो आप। लेकिन आप यदि उनमें ही इतना घुल मिल जाएंगे कि पैसा नहीं तो मैं नहीं, मकान नहीं तो मैं नहीं, दुकान नहीं तो मैं नहीं, उतना घुल मिल जाएंगे तो विषयासक्त बन जाओगे और आसक्ति के चलते उसके लिए आपके प्राण भी त्याग देंगे। ये तो लैला मजनू वाली बात हो गई। इतना ही है कि वो मजनू लैला नाम की व्यक्ति में अटका था, एक महिला में अटका था, एक लड़की में अटका था। आप पैसे रूपी ऐसे विषय में अटके हो। पैसा भी तो एक लैला ही है, मकान भी तो लैला ही है, दुकान क्या अलग बात है, वस्त्र क्या अलग बात है, यही पहनूंगा उसके अलावा नहीं होगा, नहीं तो मेरी जान चली जाए। ये क्या बात है? ये मान तो मेरा होना ही चाहिए, ये मान नहीं तो मैं नहीं। रिश्ते तोड़ देंगे कि सासू मां को मान नहीं हो रहा, अपमान कर दिया। आपको अस्तित्व से भी ज्यादा अपमान की पड़ी है, मान की पड़ी है, पद की पड़ी है। ख्याल करो, आपका मान सृजन नहीं करवाएगा, आपका मकान सृजन नहीं करवाएगा, आपका अस्तित्व सृजन कराएगा। अस्तित्व, अहम ब्रह्मास्मि। अस्तित्व की लड़ाई है भाई साहब। अपने अस्तित्व को मत खोना। और ख्याल में रखो,
आपका अस्तित्व कोई और दांव पर नहीं लगा सकता, आप अकेले ही दांव पर लगा सकते हो। पैसे के लिए, पद के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, अन्न के लिए, वस्त्र के लिए। इतने विषय है, इतने विषय है कि उन विषयों में से एक भी विषय में आपका दिल आ गया और आप उसमें खो गए तो समझना उसमें आसक्त हो गए। और ये हमारा मन है। मन के सामने दसों विषय रख दिए हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा है किसी एक विषय में आसक्त होने के। इसलिए कहा जाता है मन चंचल है। बचपन में जब तक स्कूल में नहीं गए थे तब तक विषयों का संपर्क नहीं आया था, तब तक तो ऊर्जा ही ऊर्जा थी और ऊर्जा का चैतन्य ही चैतन्य था। हंसना, खेलना, नाचना, उत्साह ही उत्साह था, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे विषय बढ़ते गए तो एक ना एक विषय में हमारी आसक्ति हो ही गई, मन उधर भागने लगा और वो जो मन ऊर्जा के साथ था, चैतन्य के साथ था, अब विषय में अटक कर विषयासक्त हो गया। उसे कहते चंचल मन। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से संसार में विचरण करता है। अब देखो, संसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपके साथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। संसार और आप दोनों के बीच जो सेतु है उनका नाम है विषय, सब्जेक्ट्स। बोले हम विषय को ही छोड़ देंगे, विष समान विषय है, तो भाई साहब क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे क्या? विषय को छोड़ नहीं सकते। विषय के माध्यम से या तो संसार में जाएंगे या तो योग में प्रवेश करेंगे। जो विषय है, अन्न है, वो अन्न आपको या तो योगी बनाएगा या तो आपको संसारी बनाएगा। आपका पैसा या तो आपको योगी बनाएगा या तो संसारी बनाएगा। आपका मकान दुकान या फिर आपके रिश्ते नाते या फिर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको योगी बनाएंगे या फिर आपको संसारी। ये विषय बड़े महत्वपूर्ण है। एजुकेटेड होना ही चाहिए, विषयों का ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन उन विषयों में आसक्त हो जाएंगे तो फिर ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन वही आपको संसारी बनाकर आपको पतित कर देंगे। ये चंचल मन है जो विषयों में आसक्त होता है, विषयों से ज्ञान पाने की जगह। आप समझ रहे हो? यदि समझ रहे होंगे तो आज एक निश्चय कर सकते हो, पैसा मेरा विषय है, पैसे में मैं मेरे अस्तित्व को खोऊंगा नहीं। पैसे का उपयोग जरूर करूंगा। मेरे पास 10 रुपए है तो 10 का उपयोग करूंगा, लेकिन सृजन के लिए। 10 को दांव पे लगा के और 20 कैसे मिलेंगे उसके लिए नहीं। उसको जुआ कहते हैं कि मैंने 10 का दांव लगा दिया और ब्लाइंड गेम खेल रहा हूं, कैसीनो चला गया, जुआ खाने चला गया, 10 रुपए दांव पर लगा लिए। क्यों रे भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, वो 20 मिलेंगे ना, जैकपॉट लगने वाला है, 100 रुपए मिल जाएंगे। व्हाट इज इट? लॉटरी का टिकट खरीदूंगा 10 रुपए का, क्या होगा? बोले नहीं, 1000 मिल जाएंगे। उसको दांव पर ना लगाओ। बिजनेस करने जा रहा हूं, 10 रुपए मैंने बिजनेस में डाल दिए है, अब क्या होगा? बोले नहीं, उसके 20 कमाऊंगा। उसके लिए नहीं थे ना, उसके लिए नहीं थे। फिर वो 10 रुपए का उपयोग सेवा करने के लिए जोड़ते थे तो 10 के 11 भी होते थे, 10 के 15 भी होते थे, 10 के 20 भी होते थे। लेकिन आपने उस 20 के लिए नहीं किया है, आपने सेवा के लिए उसका उपयोग किया है। आपका ध्यान सेवा में रहता और सेवा करते करते आप उन्नत हो जाते।
वो 10 रुपये आप सृजन के लिए डाल देते, क्रिएशन के लिए डालते, तो आपके क्रिएशन की वैल्यू लोगों को होती थी और लोग आपको 10 के 20 भी बना देते थे, 50 भी बनाते थे। मैटर वो नहीं करता है, लेकिन आपका ध्यान सृजन में रहता था, आप योगी बन जाते थे। कल हमारी दीदी हमसे कह रही थी कि उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई। व्यापारी ने कहा, दीदी आप नया बिजनेस कर रही हो, आपको एक्सपीरियंस है? बोले नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो बोले आप कैसे करेंगे? और दूसरी बात, आप ये क्यों करना चाहती हो, बिजनेस क्यों शुरू करना चाहती हो, क्या हेतु है आपका? बोले मैं सेवा करना चाहती हूँ। अरे सेवा वेवा से कुछ नहीं होगा, सेवा नाम से आपको तो पूरा डूब जाएगा बिजनेस। बोले फिर? बोले प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। कंफ्यूज हो गई दीदी, मुझे फ़ोन किया। बोले दादा वो तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट के लिए करना है, सेवा नाम की कोई बात नहीं, प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट में से सेवा की बात कर पाएंगे, लेकिन प्रॉफिट पहले, प्रायोरिटी प्रॉफिट। अब ये क्या है मालूम है? ये है संसार। जो आदमी प्रॉफिट ढूंढ रहा है उसको प्रॉफिट मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, प्रॉफिट मिलेगा। 10 वो लगाएगा तो 20 मिलेगा, 20 नहीं 40 मिलेगा, 40 नहीं 100 मिलेगा, लेकिन उससे क्या वो संतुष्ट होगा? क्योंकि उसको तो प्रॉफिट की आदत हो गई ना, उसके मन में तो प्रॉफिट आ गया ना। अब 10 की जगह 25 भी प्रॉफिट मिल गया तब भी असंतुष्ट है, 25-50 भी मिल गया तब भी असंतुष्ट है। अब ये प्रॉफिट उसके जीवन में आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन साथ में अशांति नाम की एक बात उसके बोनस में मिल जाएगी। और ये बोनस होगा अशांति का कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। प्रॉफिट से मन नहीं भरता साहब, लेकिन 10 रुपये जो अपनी बिजनेस में लगाता है और 10 रुपये की सेवा जोड़ता है लोगों के लिए, वो सेवा से मन भर जाता है, समाधान हो जाता है कि आज मैं मेरे 10 रुपये लगाकर लोगों की सेवा कर पाया। उस सेवा से शांति मिलती है। प्रॉफिट से शांति किसको मिलती है? सिर्फ एक आदमी का नाम बता दो कि जिसको प्रॉफिट से शांति मिली है। प्रॉफिट से और प्रॉफिट की होड़ मिलती है। कितना जमा हो गया? 50 जमा हो गया। अब और करूंगा मेहनत, और 20 कमाना है मुझे, 70 चाहिए। 70 हो गए, अब और 10 चाहिए, 80 हो गए। अब क्या करेंगा? अब मेरे पास तो मकान है, एक फार्म हाउस ले लूँगा। अब वो 70 लाख भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। आप उसके साथ में आंकड़े जोड़ते जाओ, जितने भी आगे जीरो जोड़ते जाओगे आप जीरो ही होते जाएंगे। आपको लगता है वैल्यू बढ़ रही है, आपको ये समझ नहीं है कि आपकी शांति भंग हो रही है। आपकी शांति भंग हो रही है। बोले रतन टाटा भी तो कर रहे हैं। नहीं, वो प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे, वो सेवा जोड़ते जा रहे, सेवा जोड़ते जा रहे कि मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या सकता हूँ। उनका उत्थान हो रहा है। आपकी नज़र प्रॉफिट की ओर है, उनकी नज़र सेवा की ओर है। फिलैंथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों में क्या अंतर है? फिलैंथ्रोपिस्ट वो है जो जन कल्याण के लिए अपना धन, अपनी शक्ति, अपनी सेवा में लगाते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। और एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? जो अपना पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए लगा लेते हैं। आप कर सकते हो ना, मैंने पहले ही बताया कि आप अपने पैसे का उपयोग संसारी बनने के लिए भी कर सकते हो, योगी बनने के लिए भी कर सकते हो। इच्छा आपकी है भाई साहब। आप एक पद पर चले गए, प्रशासकीय अधिकारी हो गए, क्लास 1 ऑफिसर हो गए, तो रुतबा हो, समाज में मेरा रुतबा हो, ऑफिस में भी ऑफिसर कहलाऊं, घर में आऊँ तो पत्नी भी कहे ऑफिसर है, सैल्यूट करो इनको। बच्चे सैल्यूट कर रहे हैं, ये क्या बात है? तो क्या बच्चे का भी ऑफिसर है ये? पत्नी का भी ऑफिसर है ये? सोचो तो, ये संसार है।
ये ऑफिस से बरखुरदार घर पे आ गए, लेकिन अपनी पद को चिपका कर लेकर आए। इतने आसक्त है कि घर पर जहाँ पत्नी का पति होना चाहिए, बच्चों का बाप होना चाहिए, भाई का भाई होना चाहिए, वहाँ पर भी ये ऑफिसर ही बनकर आया है। तो सोचिए आप, वहाँ भाई ने यदि थोड़ा मान नहीं दिया, पत्नी ने थोड़ा काम नहीं किया, तो फिर क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा। अपमान हो गया मेरा। इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और मेरा अपमान करती है पत्नी। मुझे कहती है ये थोड़ा सा जाल निकाल दो, मुझे कहती है चादर अच्छी कर दो, मुझे कहती है झाड़ू मार दो। उसे कुछ समझता है? नहीं चाहिए मुझे, तलाक चाहिए। अपमान उसका होता है जिसे मान की पड़ी रहती है और जिसका अस्तित्व का हमेशा ध्यान होता है। वो न मान को देखता है, न सम्मान को देखता है। वो अपने अस्तित्व से और क्या सेवा जोड़ सकता है, वो देखता है। मैं अरे प्रशासकीय अधिकारी हूँ, क्लास 1 ऑफिसर हूँ, तो वहाँ मेरी सेवा बढ़िया से बढ़िया कैसी होगी। घर पे आ गया, एक पत्नी का पति हूँ, एक बेटे का बाप हूँ, अच्छे से अच्छा सृजन कैसे होगा, सेवा कैसी होगी, वो देखूंगा। वो जहाँ जाएगा वहाँ राजा होगा। साहब जी, आप समझ रहे हो? आपका अस्तित्व यदि मान सम्मान के लिए लग जाएगा ना, तो संसारी बन जाओगे। आपका अस्तित्व यदि सेवा सृजन के लिए लग जाएगा ना, तो योगी बन जाओगे। ये भेद है दोनों में। विषय तो विषय है, आपको ज्ञान देने के लिए है। पैसा अपनी जगह होता है। इतना सूक्ष्म है कि पता तक नहीं चलता कि दो बिजनेसमैन में अंतर क्या है। ये एंटरप्रेन्योर है या ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, समझ में नहीं आता। ये प्रॉफिट के लिए कर रहा है या सेवा के लिए कर रहा है। हाँ, वो तो आपके हाथ की बात है। मैंने कल दीदी को समझाया, दीदी आप यदि प्रॉफिट के लिए कर रही हो तो आपको प्रॉफिट की ज़रूरत क्या है? 4 पीढ़ियाँ तो बैठकर खा सके, इतना तो धन आपके पास पड़ा हुआ है। बोले बिल्कुल सही बात है, फिर आप कर क्यों रही हो? बोले नहीं, मैं सेवा के लिए ही कर रही हूँ। मुझे एक्टिविटी चाहिए, सृजन चाहिए, हाथ को कुछ काम चाहिए। बैठे बैठे क्या करूँ, कुछ करना है, इसलिए कर रही हूँ। फिर और किसी का मत सुनना, सेवा के लिए ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही युद्ध है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे, तू धर्म युद्ध कर। और धर्म अधर्म क्या है? संसार की तरफ अपनी अस्तित्व को जोड़ देना अधर्म है, और योगी की ओर जोड़ना धर्म है। आसक्ति की वजह से अपनी कर्तव्य कर्म को भूल जाने वाला यह अर्जुन, जिसे कहा गया था तू अधर्म की ओर न जा, तुझे योगी बनना होगा, तेरे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है तुझे। उस युद्ध की बात चल रही है। आपको क्या लगता है हाथ में तलवार लेकर, धनुष और तीर लेकर? आपको क्या लगता है हाथ में बंदूकें लेकर युद्ध लड़ा जाता है? नहीं। आप सेवा के लिए कर रहे हो, साधना के लिए कर रहे हो, सृजन के लिए कर रहे हो। आपकी नौकरी किस लिए कर रहे हो? वहां युद्ध है आपका, वहां युद्ध है। अरे आसक्त तो अर्जुन, फिर आसक्त तो दुर्योधन, दोनों में अंतर क्या रहा? क्या रहा बोलो तो? प्रॉफिट के लिए कमाने वालों के साथ में आप हो गए, तो फिर आप में और जुआरी में क्या फर्क रहा? वो भी प्रॉफिट के लिए जुआ खेलता है। क्या फर्क रहा? सेवा करो ना, मेवा जरूर मिलेगा। आपकी परछाई है, वो परछाई है। माँ ने बच्चे की तरफ देखा, बेटा तू बुढ़ापे का सहारा बनेगा ना? माँ संसारी हो गई, बेटा तेरा अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है।
अरे तुझे जन्म दिया और मुझे माँ की संज्ञा मिल गई। जब तेरा जन्म हुआ उस दिन और मेरा भी जन्म हो गया ना, तेरे पिताजी का भी जन्म हो गया। तब तक तो मैं केवल नारी कहलाती थी, तेरा पिता केवल पुरुष कहलाता था, लेकिन बेटा तेरा जन्म हुआ उस दिन मैं माँ कहलाने लगी। मान तो उसी दिन बढ़ गया ना। और क्या चाहिए बेटा, अब तो तेरा जीवन जी। तुझे एजुकेशन ये चाहिए वो कर, मेरा पूरा उपयोग कर ले, लेकिन तू मेरा फिक्स डिपॉजिट नहीं है। मैं आसक्त नहीं हूं तुझ में कि मैं कहूं वही तू करना। नहीं नहीं, तुझे जो सुहाएगा वो करना। मैं मेरे अस्तित्व को लेकर मां तो हूं, लेकिन एक साधिका भी हूं। मेरी साधना अविरत करते रहूंगी, आत्मोन्नति की साधना है, वो नहीं छोड़ूंगी बेटा। मेरी सेवा, मेरा समय हो गया है सेवा का। तुझसे बातचीत हो गई, आप फोन नीचे रख, चल मेरी सेवा का टाइम हो गया, मैं सेवा करने जा रही हूं। शोले पिक्चर देखी थी? शोले पिक्चर में वो सचिन जिस रोल में था उसकी मौत हो जाती है, गब्बर उसे मार डालता है। उसके पिता का उसके लिए 2 आंसू निकालना स्वाभाविक है। रोते हैं, अकेला बच्चा, ये अंधे है, अब शव पड़ा हुआ है। उसके पिता कहते हैं, बेटा मेरा नमाज का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। ध्यान रखो, आप जिनके साथ जुड़े हो उनके साथ आप इतने न घुल मिल जाओ, इतने न आप उनमें आसक्त हो जाओ कि अपना अस्तित्व ही खो दे और अपना साधना, अपनी सेवा और अपने सृजन को ही हाथ दो बेटे। बिल्कुल नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक, चाहे शरीर पक जाए, बाल पक जाए, झुर्रियाँ पड़ जाए, आंखों के कंचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने अस्तित्व के साथ रहना है आपको। यह है आपका आत्मसंयम। दो तीन बातें आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगा। आपने एक नाम सुना है, मनोमिलन। दूसरा नाम सुना है आपने, आत्ममिलन। और तीसरा नाम भले आपने सुना हो न हो, देह मिलन। क्या फर्क है इनमें? हम कहते हैं शादी 2 जीवों के आत्ममिलन की बहुत बड़ी रस्म है। 2 जीव एकत्रित होते हैं, आत्ममिलन होता है। भाई साहब, शादी तो सभी की होती है, सभी की होती है। जो शादी करने में उत्सुक है उन सब की शादी हो जाती है। तो क्या सभी का आत्ममिलन होता है, या फिर सबका मनोमिलन होता है, या फिर सबका देह मिलन होता है? ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि शादी में पति और पत्नी एक दूसरे के लिए विषय है। ये विषय या तो संसार में खींच कर लाएंगे, या तो ये विषय आपको ज्ञानी बनाकर योगी बना देंगे। क्या बात है। आत्ममिलन का मतलब, आत्मा माने ऊर्जा, पत्नी में होने वाली ऊर्जा और पति में होने वाली ऊर्जा। अब मेरा यह कहना है 1 + 1 = 2। सीधी बात है, 1 + 1 2 हो जाएंगे। वैसे पति की ऊर्जा और पत्नी की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा डबल ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा स्क्वायर होना चाहिए। एग्रीड और नॉट? यस और नो? ऊर्जा बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? पति की ऊर्जा प्लस पत्नी की ऊर्जा = डबल ऊर्जा। लेकिन पत्नी पति की चिंता में इतनी डूबी हुई है, पत्नी पति पर इतना संशय करती है,
पत्नी पति से इतनी भयभीत है कि उसकी हाथ से बर्तन गिर जाते हैं। ऊर्जा बढ़ गई या कम हो गई? पति आते ही अब क्या होगा, अब क्या होगा, डरने लगती है। ऊर्जा बढ़ गई कि कम हो गई? पति जो ऑफिस से घर पे आने की जगह और बाहर जाता है, बार में चला जाता है शराब पीने, घर पे जाने की इच्छा नहीं होती। घर पे वो पत्नी कटकट करते रहती है, परेशान करते रहती है, बस आए दिन उसका वही है। उससे तो अच्छा है 2 घंटे बाहर बिता दूं, जितना लेट जाऊंगा उतना खाना खा के सो जाऊंगा। पति की ऊर्जा बढ़ गई या कम हो गई है? थोड़ा सोचिए ना, क्या हो रहा है? पति पत्नी दोनों की ऊर्जा डबल होनी चाहिए, जो कि उल्टे कम हो रही है। पति की वजह से और पत्नी की वजह से यदि ऊर्जा क्षीण हो रही है तो समझना कि आत्ममिलन होने से रहा नहीं हो रहा है। एग्रीड और नॉट? कहाँ हो रहा है भाई साहब? यदि पति के सानिध्य में आते ही उत्साह बढ़ने लगे, चैतन्य बढ़ने लगे, कुछ करने की, कुछ करने की तैयारी होने लगे, समझ लेना ऊर्जा डबल हो गई है। पति और पत्नी एक दूसरे को पूरक है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए पूरक है, उत्साह बढ़ाने के लिए पूरक है, चैतन्य बढ़ाने के लिए पूरक है। ऐसा पति जो जानता है कि मेरी ऊर्जा ज़्यादा है और मेरी पत्नी की ऊर्जा कम है, तो वो अपनी पत्नी की उंगली पकड़कर अपने लेवल पर लेकर आए तो समझ लेना कि उस पति ने आत्ममिलन कर लिया, कम ऊर्जा वाली पत्नी को ऊपर उठा लिया, अपने साथ में ऊपर उठा लिया। दूसरी बात, यदि आपकी ऊर्जा कम है और आपके पत्नी की ऊर्जा ज्यादा है, तो पत्नी ज्यादा उत्साही है, ज्यादा चैतन्य से भरी है, और आप आलस्य में, प्रमाद में, आप अटके हुए हो, आप परेशान हो रहे हो, चिंता से घिरे हो, तो आपने अपने पत्नी को आदर्श मानकर, उसकी बात सुनकर अपने आप को ऊपर उठा लेना चाहिए। ये नहीं कि वो तो मुझसे छोटी है, मैं तो मान में बड़ा हूँ, मैं तो पति हूँ, वो क्या मुझे समझाएंगी, वो क्या दिशा दिखाएंगी। सवाल वो नहीं है। सवाल आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ओर यात्रा करने का है। उसी को तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जो और ज़्यादा ऊर्जा के स्तर पर पहुंचते जाएगा। आप समझ रहे हो? हमारा क्या होता है, हमारी ऊर्जा ज़्यादा है और पत्नी की यदि कम है ना, तो हम कोसते हैं, क्या मेरे नसीब में ये पत्नी है, आलसी है, प्रमादी है, बीमार है, रोगी है, ऐसी है, ये नहीं चाहिए तो फिर दूसरी ढूंढ लूँ मैं। ये पत्नी, ये मुझे सुहाती क्या, ये अच्छी लगती है क्या, ये मुझे मैच करती है क्या? ना उसके विचार मैच करते, ना उसका दिमाग मैच करता, कुछ भी नहीं, मैं तो दूसरी देखूंगा। फिर वो आप ऊपर की ऊर्जा वाले होते हो ना, इसलिए वो पत्नी मैच नहीं होती ना, इसलिए फिर दूसरा देखते हो, अफेयर हो जाता है, लफड़े करने लगते हो आप। और फिर अफेयर करते हुए छुप छुप कर करना पड़ता है। जो छुप छुप कर करना पड़ता है, वह ऊर्जा बढ़ती है या कम होती है? जो भी अफेयर करने निकलता है उसको भयभीत रहना पड़ता है समाज से। एग्रीड और नॉट? बच्चों से छुप छुप कर करना पड़ता है। फिर वो भय आ गया, फिर चिंता, अरे बच्चों को मालूम ना पड़ जाए कि उम्र के 50-55वें साल में मैं अफेयर कर रहा हूं, मेरे बेटे की शादी हो गई है, घर में बहू है और मैं अफेयर कर रहा हूं। चिंता हो जाती है, मालूम न पड़े, भय होता है, संशय होता है, ये न देख ले, वो न देख ले। अब उससे ऊर्जा बढ़ती है या क्षीण हो जाती है? ऊर्जा क्षीण हो जाती है।
इधर पत्नी की ऊर्जा क्षीण थी बीमारी की वजह से, आपकी ऊर्जा कम हो गई अफेयर की वजह से। पत्नी केवल शरीर से बीमार थी, आप तो मन से बीमार हो गए। ना मनोमिलन है, ना आत्ममिलन है। क्या कर रहे हो बरखुरदार? इसी को संसार कहते हैं। आपको क्या लगता है मेरे पास पैसा है तो मैं अफेयर कर लूं सेक्रेटरी के साथ, सुंदरी के साथ? क्या कर रहे हो आप? आपको समझ भी है? आपको तो यदि आप में ऊर्जा ज्यादा है और पत्नी में कम है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी पत्नी की, कि उसको कुछ भी करो लेकिन ऊपर उठाओ। मेरे स्तर पर आ जा, तू मेरी पत्नी है, मेरी लक्ष्मी है, आओ ऊपर आओ। हम दोनों लक्ष्मी नारायण बनकर राज करेंगे। इसे कहते आत्ममिलन। यदि आपकी ऊर्जा कम पड़ रही है आपके जोड़ीदार से, तो कुछ भी करो, उनके साथ हाथ जोड़ो कि आप उच्च स्तर पर पहुंच गए हो। इसलिए मैं पत्नी को नहीं हाथ जोड़ रहा हूं, उच्च स्तर पर पहुंचे हुए उस आत्मा को हाथ जोड़ रहा हूं जो मेरे लिए प्रणाम करने योग्य है, प्रातस्मरणीय है। मैं आपकी बात सुनूंगा और आपके बताए नुस्खे पर मैं चलूंगा, ऊपर आऊंगा। और फिर वो पत्नी आपको सृजन के लिए ऊपर उठाएंगी, सेवा के लिए ऊपर उठाएंगी, न कि भ्रष्टाचार के लिए। वो पत्नी कहेंगी मैंने सेवा की इसलिए मैं ज़्यादा उत्साह से भरी हूँ, ज़्यादा चैतन्य से भरी हूँ, आप भी करना शुरू कर दो। आपने भी कर लेना, उनकी मान लेना, सृजन कर लेना, साधना कर लेना। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तो दरअसल ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हायर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ना ही है। वो यात्रा ही परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा है। मनोमिलन क्या होता है? एक दूसरे के मन का मिलन होता है। और मन जिसमें भावनाएं होती है, वो भावनाएं कभी प्रेम की होती है, कभी क्रोध की होती है, कभी ईर्ष्या की होती है, कभी द्वेष की होती है। मन तो मन है जो अनेकों प्रकार की भावनाएं होती है। वो भावनाएं हमेशा सर ऊपर निकालते रहती है। इसलिए तो जिनका मनोमिलन होते रहता है वो केवल मन से ही एकत्रित होते हैं, विचारों से ही एकत्रित होते हैं, लेकिन वो ऊर्जा की तरफ ध्यान नहीं देते। हो सकता है भाई साहब आपका आपके पत्नी के साथ में मनोमिलन हो गया, पत्नी और आप दोनों का मन बिल्कुल एक स्टेट पर आ गए। आप कहते हैं एक दूसरे के मन को हम समझ लेते हैं, वो रोती है तो मैं भी रो लेता हूँ, वो हंसती है तो मैं भी हंस लेता हूँ, वो परेशान होती है तो मैं भी परेशान होता हूँ। तो हमारा मन तो मिल गया ना? हाँ बिल्कुल मिल गया आपका। लेकिन वो परेशान है और आप भी परेशान है, क्या कमाया दोनों ने? वो दुखी है, वो मातम मना रही है, वो रो रही है, आप भी रो रहे हो। ये क्या बात है? नहीं, मनोमिलन हो गया। भाई साहब केवल मन मिलने से कुछ नहीं होता, आपको आत्ममिलन करना होगा, उच्च स्तर पर पहुंचना होगा, ऊर्जा के साथ ऊर्जा को जोड़ना होगा। पिछला जो कोर्स चल रहा था ना ईश्वर कृपा, उस समय मुझे एक दीदी ने बताया था कि एक परिवार है, उस परिवार में किसी जवान बेटी की मृत्यु हो गई और 4-5 साल हो गए उनकी मृत्यु होकर। हर रोज़ सुबह वो उसकी तस्वीर को पूजा करते हैं, नया हार पहनाते हैं और जो भी रसोई बनती है वो उसके सामने रखते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं और हमेशा उसकी याद में रोते रहते। 5 साल हो गए, उस जवान बेटी के पिता, उसकी माता, उसका भाई, सब कुछ उसी में है, उस ट्रांस में से निकल ही नहीं रहे। सोचो क्या है ये आत्ममिलन है। जो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात वो जो जीवात्मा है उसने नया जन्म भी ले लिया होगा, वो कहीं और भी बच्ची बनकर पलप रही होगी और आप इधर उसी के फोटो को लेकर वहीं पर सुबह शाम उसको भोजन खिलाने की चेष्टा करके उसी के साथ रो रहे हो। व्हाट इज दिस?
मनोमिलन से काम नहीं चलेगा। आपको ऊर्जा का स्तर ऊपर का वो चूमना ही पड़ेगा, वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी पर पहुँचना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपका चैतन्य, आपका उत्साह बताता है कि आप ऊर्जावान हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। बेटी के लिए रो रहे हो 5 साल और 50 साल भी रो लिए तो कहाँ से आत्मोन्नति होने वाली है? आत्मोन्नति का मतलब जानते हो? ऊर्जा के उच्चतम और उच्चतम स्तर पर पहुंचने की यात्रा अविरत करते रहना, चरैवेति चलते रहना, वो है आत्मोन्नति। आप भी और आपकी पत्नी भी, आप भी और आपका बेटा भी, आप भी और आपका भाई भी, आप भी और आपके बहन भी, सभी 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 चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यह आत्मोन्नति है भाई साहब। इसलिए आत्ममिलन को महत्व दो। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके आप सहमति दर्शा सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस उसके लिए आपको एक ही नज़र चाहिए, एक ही नज़र, दृष्टि एक ही। आत्ममिलन, आत्मोन्नति, आत्म साक्षात्कार एक ही बात है। मैं अलग अलग नाम बता रहा हूँ, बस ध्यान उधर ही चाहिए। आत्मा की तरफ ध्यान चाहिए। आत्मबोध हो जाए तो आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा। 6 अध्याय के 27वें श्लोक में देखो, प्रशांत मनसम हेन्नम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। अर्थात जिसका मन शांत हो गया है, जो पाप से रहित हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। परमानंद यदि चाहिए तो फिर आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो फिर आपको शांत करना होगा मन को। जो मन विषयों के माध्यम से संसार में गोते खाएगा, उस मन को विषयों के माध्यम से आत्मोन्नति की ओर लेकर जाना है। यही तो विशेष है। विषय नहीं छोड़ना है भाई साहब, दीदी, विषयों को छोड़ना नहीं। सब्जेक्ट्स, विषय, अन्न हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, वस्त्र हो, मकान हो, दुकान हो, नाते हो, रिश्ते हो, ये सारी बातें जीवन में रखनी है। इनमें से एक को भी कम नहीं करना है। सिर्फ इनके माध्यम से संसार में नहीं अटकना है, उनके माध्यम से उन्नति की ओर चलना है। उनका उपयोग सृजन, सेवा और साधना के लिए करना है। करोगे ना? इतना मानोगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गीता को, भगवान श्री कृष्ण को आपकी हाँ कहने से ही सब कुछ प्राप्त हो गया। शांत मन, मन शांत कब होता है? जब हमें पता चलता है कि ये विषय हमें ज्ञान देने के लिए है, मेरा पैसा मुझे ज्ञान देने के लिए है, मेरा अन्न मुझे ज्ञान देने के लिए है, मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए है, तो आप शांत हो जाते हो। वरना मेरा पैसा और दुगना प्रॉफिट के लिए है ऐसा कहने लगोगे तो अशांत हो जाते हो, फिर संसार में आ जाते हो। मेरा मान सम्मान मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए है और सेवा बढ़ाने के लिए। लोगों ने मुझे मान दिया, गले में हार पहनाया, उच्च पद दिया, तो क्यों दिया? कि मैं और लोगों से ऐसा ही मान सम्मान पाते रहूं इसलिए? नहीं, मैं उस सेवा के योग्य था इसलिए मान दिया है, तो मैं और सेवा बढ़ाऊं। यस और नो? समझो थोड़ा आप। हर विषय को आप ऊर्जा बढ़ाने का साधन बना लो। हर चीज से मैं ऊर्जा बढ़ाता हूं, पैसे से बढ़ा लेता हूं।
मान सम्मान से बढ़ा लेता हूँ, पद प्रतिष्ठा से बढ़ा लेता हूँ, बिजनेस नौकरी से बढ़ा लेता हूँ, नाते रिश्तों से बढ़ाता हूँ। समझ लेना आप शांत ब्रह्म को प्राप्त हो गए, क्योंकि मन शांत है। ऊर्जा बढ़ाने वाला हमेशा शांत रहता है, पैसा बढ़ाने वाला हमेशा अशांत रहता है। और ऊर्जा बढ़ती तो पैसा इतना आ जाता है कि रखू कहाँ, क्योंकि ऊर्जा में उत्साह है, ऊर्जा में चैतन्य है, और जहाँ चैतन्य है, उत्साह है, वहाँ मेहनत है, मेहनत है वहाँ पर सेवा है, सृजन है, साधना है, वहाँ पर अपने आप पैसा है। समझ रहे हो? वो शांत भी होता है, और सबसे बड़ी बात, पाप कर्म उसके छूट जाते हैं, वो पाप से रहित हो जाता है। प्रशांत मनसम हेन्नम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जो पाप से रहित होता है, रजोगुण जिसका शांत होता है। ये दो बातें सिर्फ आज के लिए समझ लो। पहली बात, पाप रहित कौन? जो भय रहित है वो पाप रहित, क्योंकि भय अकेला ऐसा है जो आपसे पाप करवाता है। भय लगता है इसलिए झूठ बोलो, भय लगता है इसलिए भ्रष्टाचार का पैसा कमाओ, क्योंकि इसने में नहीं होगा। भय लगता है इसलिए षड्यंत्र रचो। भय लग रहा था इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास में भेजा। षड्यंत्र था उसके पीछे कि भरत को राज्य मिल जाए और राम को जो इंटरफेयर कर सकता है उसको वनवास में भेज दो। जहां भय है वहां पाप है। पाप रहित कौन होता है? जो भय रहित होता है। और भय किसको होता है? जो विषयों का उपयोग करना नहीं जानता है। पैसे का उपयोग करो ऊर्जा बढ़ाने के लिए, चैतन्य बढ़ाने के लिए। नाते रिश्तों का उपयोग करो, पति पत्नी का उपयोग करो ऊर्जा का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए। तो काय का भय है? पत्नी से भय कहा, पति से भय कहा, बोलो तो। पाप रहित जो हो जाता है ना, शांत हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। और जो रजोगुण जिसका शांत हो जाता है, रजोगुण शांत होना क्या है आपको मालूम है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो रजोगुणी होता है वो रजस की वजह से और ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा करता है। राजा शब्द रजस से आया। जिसका रजस ज़्यादा है वो राजा। जो राजा होता है उसको लगता है कि महाराष्ट्र मेरा हो गया, अब मध्य प्रदेश भी मेरा हो जाए। रजोगुण है ना, वो हो गया, अब उत्तर प्रदेश भी मेरा हो जाए, अब पूरा भारत मेरा हो जाए, मैं छत्रपति बन जाऊं। और वो राजा हमेशा जो है उधर ध्यान नहीं देता, जो नहीं है वो मेरा कैसा हो जाए, मेरा कैसा हो, मैं छत्रपति राजा कैसे बन जाऊं। रजोगुण है हमेशा, ये है अब और चाहिए, ये है अब और चाहिए। सिकंदर बनना चाहता है, छत्रपति बनना चाहता है, एकाधिकार होना चाहिए, सब अधिकार मेरे तरफ होना चाहिए। रजोगुण है। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण का मतलब जो मेरे पास है उसका उपयोग करूंगा। सत्वगुण का मतलब है जो है उसका उपयोग करना। रजोगुण का मतलब है जो है उसको दांव पर लगाकर और प्रॉफिट कमाने की आशा करना। आप समझ रहे हो? आपके पास जो पैसा है उसको यदि आपने पूरा उपयोग में लाया, सेवा के, सृजन के, साधना के, तो आप सत्वगुणी हो जाएंगे। और आपने आपका पैसा और प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया तो आप रजोगुणी हो जाओगे। इसलिए राजा चिंताग्रस्त होता है, और जो सात्विक होता है वो संत कहलाता है, वो शांत होता है। संत का मतलब ये नहीं है कि कमंडलू ले लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, वो संत हो गया। नहीं नहीं, संत का मतलब सात्विक हो गया। आप सात्विक बन जाओ, शांत हो जाओ। जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास में नाते रिश्ते हैं, जो भी आपके पास है, वो सब कुछ आप उपयोग में लाओ। काय के लिए?
और सेवा बढ़े और साधना बढ़े और सृजन हो, इसलिए शांत हो जाओगे। शांत होगे तो फिर आप सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव पाकर आनंद परमानंद प्राप्त करते रहोगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।